सनत कुमार बोले, इंद्र समेत सभी देवताओं ने जब उस दैत्य को दोबारा आता देखा तो वे बेहद डर गए और तुरंत ही एक साथ भाग खड़े हुए। वे प्रजापति को आगे करके वैकुंठ पहुँचे और वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रणाम कर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवताओं ने कहा, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे प्रभो, हे मधुसूदन, हे देवों के देव और दैत्यों का नाश करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा को प्रलय के जल में सुरक्षित रखा और वेदों को पुनः प्राप्त किया। हे मत्स्य अवतार वाले विष्णु, आपको नमस्कार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को संभालने वाले कच्छप रूप धारण करने वाले प्रभु, आपको हमारा प्रणाम। इस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाकर सुरक्षित रखने वाले यज्ञवराह रूपधारी भगवान, आपको भी नमस्कार। ब्राह्मण बालक का रूप लेकर दैत्यराज बलि को बुद्धिमानी से जीतने वाले उपेंद्र नाम से प्रसिद्ध वामन अवतार धारण करने वाले प्रभु विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार। क्षत्रियों के अत्याचार का अंत करने वाले, माता की आज्ञा का पालन करने वाले, क्रोधित होकर दुष्टों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप में अवतरित भगवान, आपको प्रणाम। संसार को आनंद देने वाले, धर्म की मर्यादा स्थापित करने वाले और रावण का वध करने हेतु राम रूप में अवतरित होने वाले प्रभु, आपको नमस्कार। गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के स्वामी, राधा के साथ दिव्य लीलाओं में विहार करने वाले और विविध क्रीड़ाओं से संसार को मोहित करने वाले कृष्ण रूपधारी परमात्मा, आपको नमस्कार। गुप्त रूप धारण करने वाले, योग के आचार्य तथा जैन और बौद्ध रूपों द्वारा विशिष्ट उपदेश देने वाले लक्ष्मीपति प्रभु, आपको भी नमस्कार। सद्धर्म की रक्षा करने और अधर्मियों का विनाश करने वाले, अनंत शक्तियों से संपन्न कल की रूप में अवतरित होने वाले प्रभु, आपको नमस्कार। देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश देने वाले महान सांख्याचार्य भगवान, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। परमहंस रूप में आत्ममुक्ति देने वाला परम ज्ञान सिखाने वाले ज्ञान स्वरूप विधाता प्रभु, आपको नमस्कार। समस्त लोकों के कल्याण हेतु पुराणों की रचना करने वाले और वेदों का विभाग करने वाले वेदव्यास रूप धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार। भक्तों के लिए मत्स्य आदि रूपों में सदा तत्पर रहने वाले, सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले ब्रह्मरूप भगवान, आपको प्रणाम। अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले, सुखद और शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवार पीताम्बर धारण करने वाले प्रभु विष्णु, आपको नमस्कार। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता और शरणागतों के रक्षक, आपको बार बार प्रणाम। दैत्यों से पीड़ित देवताओं के दुख दूर करने वाले, वज्र के समान प्रभावशाली शेषनाग पर शयन करने वाले, सूर्य चंद्रमा को अपनी आँखों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार। हे संसार का आधार, हे लक्ष्मीपति, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तक को उसने उनके स्थानों से हटा दिया और पाताल से नागराज तथा धर्मराज को भी निकाल दिया है। देवता अब मनुष्यों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं, जो शोभनीय नहीं है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, आप जलंधर के वध का उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, तब करुणा के समुद्र भगवान मधुसूदन ने देवताओं की दीन प्रार्थना सुनकर बादल जैसी गंभीर आवाज में कहना आरंभ किया। विष्णु बोले, हे देवताओं, भय मत करो, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। यह कहकर भक्त वत्सल और दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु तुरंत उठे और गरुड़ पर तीव्र वेग से सवार हो गए। देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ और सदा आपकी भक्त रही हूँ, तो कृपानाथ, आप युद्ध में मेरे भाई का वध कैसे कर सकते हैं। विष्णु बोले, मैं जलंधर के साथ युद्ध में अपना पराक्रम दिखाऊंगा। देवताओं ने मेरी स्तुति की है,
इसलिए मैं तुरंत युद्ध के लिए निकलूंगा। लेकिन क्योंकि वह रुद्रांश से उत्पन्न है, क्योंकि मैंने ब्रह्मा को वचन दिया है और क्योंकि तुम लक्ष्मी उससे स्नेह रखती हो, इसलिए मैं जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार बोले। इतना कहकर विष्णु ने शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण की तथा गरुड़ पर सवार होकर इंद्र और अन्य देवताओं को साथ लेकर तेज गति से युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु के तेज से चमकते हुए देवता सिंहनाद करते हुए वहां पहुंचे जहां जलंधर उपस्थित था। उस समय गरुड़ के पंखों से उठे प्रचंड वायु के झोंकों से दैत्य ऐसे चक्कर खा रहे थे मानो हवा से उड़ा दिए गए बादल आकाश में घूम रहे हों। तब दैत्यों को वायुवेग से पीड़ित देख जलंधर क्रोध से भर उठा और अत्यंत वेग से विष्णु पर टूट पड़ा। उसी समय विष्णु के तेज से दमकते हुए देवता भी प्रसन्नता के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब सामने खड़ी देवसेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर जलंधर ने अपने दैत्यों को आदेश दिया। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग हमेशा से दुर्बल रहे हो, पर आज इंद्र और अन्य शक्तिशाली देवताओं के साथ अत्यंत कठिन युद्ध करना होगा। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धौम्रक, करोड़ों की संख्या वाले कालके, 1,00,000 वाले कालकदौर्हृत तथा कक नामक असुर और अन्य असुर सब मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाएं लेकर निकलें। सभी दैत्य अच्छी तरह सज्जित हों, अपनी विशाल टुकड़ियों सहित निर्भय होकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करें। हे शुंभ और निशुंभ, तुम महाबली दोनों क्षण भर में इन कायर और तुच्छ देवताओं का संहार कर दो। सनत कुमार बोले। जब जलंधर ने इस प्रकार आदेश दिया तब युद्धकला में निपुण सभी असुर अपनी 4 भागों वाली सेना लेकर युद्ध में जुट गए। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर, परशु और शूल जैसे विविध अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु की शक्ति से परिपूर्ण वे महाबली देवता अपनी अपनी सेनाओं के साथ विभिन्न श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। वे सिंहों की तरह गर्जना करते हुए और लगातार बाण चलाते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीखे बाणों से, कोई मूसल और तोमर से, तो कोई परशु और त्रिशूल से एक दूसरे पर वार कर रहा था। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो मुनियों और सिद्धों तक में भय उत्पन्न करने वाला था।